आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस में जो चैप्टर 7 है चुनाव। कौन सा चैप्टर है? चुनाव। ये वो चैप्टर है जो न्यू एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। अभी जो न्यू एनसीईआरटी आया है आपका क्लास 9 का सोशल साइंस, उसमें जो अध्याय यानी चैप्टर 7 है उसको हम कवर करेंगे, यानी चुनाव। देखा जाए इलेक्शन। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं इस अध्याय को शुरू करता हूँ। लेकिन मैं इससे पहले एक बात कहूंगा कि आपने अगर इससे पहले अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और प्ले लिस्ट में जा करके पहले उन सब वीडियो को देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक एक चैप्टर करके क्लियर हो। अगर आपको ये पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें सिर्फ कमेंट कर देंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न विथ अली है ना, इस पे जाएंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आता है अध्याय 1 में आता है हमारा राजनीतिक विज्ञान में। अध्याय 7 है चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लोकतंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, यानी भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यानी जिसका 18 वर्ष पूर्ण गया है या फिर उससे अधिक हो गया है तो उसको मतदान का अधिकार प्राप्त है। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नियमित अंतराल पर कराए जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो भारत में जो है प्रत्येक 5 वर्षों पर, कितने वर्षों पर? 5 वर्षों पर चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाता है ना। चुनाव जो है क्या है? लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। चुनाव के माध्यम से जनता सरकार बनाती है और बदलती है। चुनाव नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। चुनाव, अब देखिए एक प्रोसेस को समझते हैं। चुनाव हुआ, उसके बाद नागरिक भागीदारी, बाद लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की मजबूती। अब है चुनाव कार्य का अर्थ। चुनाव कार्य का अर्थ क्या है और महत्व क्या है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे चुनाव का अर्थ क्या होता है। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। जनता जो है अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। जैसा कि यहाँ देखिए चित्र में दिया गया है, एक ईवीएम मशीन का फोटो दिया गया, चित्र दिया गया है, जिसमें हम लोग जाते हैं और वहां जा करके क्या करते हैं? वोट डालते हैं। वोट डालते हैं तो हम जिस व्यक्ति को वोट देते हैं उसको अधिक मत प्राप्त होता है, तो वह वहां का प्रतिनिधि चुना जाता है। अब है चुनाव का महत्व। चुनाव का महत्व, जनता को सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। क्या है? चुनाव से क्या है? जनता को सरकार चुनने का अवसर मिलता है, अधिकार मिलता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। सरकार जो है किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? जनता के प्रति। लोकतंत्र मजबूत होता है। चुनाव से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, यानी ये जो चुनाव है इसके इसके वजह से नागरिकों की भागीदारी जो है सुनिश्चित होती है। शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन संभव होता है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होता है। अगर कोई पार्टी हार जाती है, दूसरी पार्टी विजय हो जाती है, तो वो उसका सरकार बन जाता है। जनता अपनी पसंद की सरकार चुन सकती है। इसमें क्या होता है? जनता जो है अपने पसंद की सरकार चुन सकती है। देखिए ये छोटा सा चित्र दिया हुआ है, ये सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं, और किस लिए आ रहे हैं? तो वो अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अब है भारत की चुनाव प्रणाली। अब समझें कि भारत की चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो, तो वो हो गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान कर सकता है। चुनाव गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट द्वारा कराए जाते हैं। गुप्त मतदान, बिल्कुल, कि आप जाइए, एक रूम में लगा होता है ईवीएम मशीन, या फिर जहाँ वीवीपैट डालना होता है, या फिर पर्ची के माध्यम से, तो वो एक गोपनीय रूप से रूम में रखा होता है जहाँ आपके अलावा और कोई नहीं होता है। आप जाइए, किसको वोट दिए हैं वो आप किसी को पता नहीं चल पाएगा। तो यही हो गया गुप्त मतदान। मतदान के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है। बिल्कुल, जब देखते होंगे कि आप लोग वोट गिराने जाते होंगे तो इस प्रकार का एक मतदाता सूची होता है जिसमें फोटो होता है, आपका नाम होता है ना। तो उसमें एक पेज में कई लोगों का नाम होता है।
तो आपका इलेक्शन से पहले एक छोटा सा पर्ची भी घर पे आ जाता होगा, जिसमें आपका नाम, पता, पिता का नाम, सीरियल नंबर ये सभी लिखा होता है। वो जो सीरियल नंबर है यही मतदाता सूची का है। अब है मतदान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र वातावरण में कराया जाता है। बिल्कुल, मतदान जो है कैसे होता है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र वातावरण, यानी किसी से छिपा करके नहीं, गलत ढंग से नहीं, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं निर्वाचन आयोग। अब आता है हमारा निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की बात किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग भारत का स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन देखा जाए तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। कितने में? 324 में किया गया है। अब है यह चुनाव का संचालन एवं निगरानी करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। यह चुनाव का संचालन एवं निगरानी करता है, यानी पूरे भारत में जहां भी इलेक्शन हो तो उसका मेन कर्ता धर्ता कौन होता है? यही होता है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतदाता सूची तैयार कराता है। मतदाता सूची तैयार कौन कराता है? तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। बिल्कुल, चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का। यानी अगर जैसे सपोज दिया जाए कि भारत में 3 चरणों में चुनाव होंगे, तो ये 3 चरण जो है कब कब होंगे, मान लिया जाए 15 तारीख को होगा, दूसरा 21 को होगा, तीसरा 28 को होगा। ये सभी डेट जो आता है वो किसके द्वारा आता है? तो यही निर्वाचन आयोग के द्वारा ही घोषित किया जाता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। बिल्कुल, जो राजनीतिक दल है उसको चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। किसका? मान लिया जाए कि रोटी छाप रहेगा, कि कमल छाप रहेगा, है ना, या फिर कलम छाप रहेगा, कि टेबल छाप रहेगा। मतलब जो लोग बिना पार्टी के लड़ते हैं, जिसका पार्टी का कोई चिन्ह नहीं होता, तो उनके लिए होता है। ये चुनाव चिन्ह कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। आदर्श आचार संहिता, देखिए बार बार हम लोग आप लोग सुनते हैं कि आचार संहिता लग गया है ना, आचार संहिता का पालन करना है। यही है, आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करता है। सभी के लिए अनिवार्य है। सभी के लिए आचार संहिता का पालन करना क्या है? अनिवार्य है, सभी को पालन करना है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराना इसकी प्रमुख भूमिका है या प्रमुख रोल है। एक तरह से देखा जाए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने का मेन अधिकार किसका है? निर्वाचन आयोग का है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है चुनाव की प्रक्रिया। देखिए चुनाव की प्रक्रिया देखा जाए कि भारत में किस प्रोसेस से चुनाव होता है, तो सबसे पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। बिल्कुल, आपको वोट डालने से पहले सबसे पहले जो है आपको नाम जुड़वाना होता है, नाम ऐड करवाना होता है मतदाता सूची में। आप जाते हैं, एक फोटो देते हैं, एक फॉर्म फिल करके देते हैं, उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, माता पिता का नाम लिखते हैं, फिर आपका इस लिस्ट में नाम जुड़ करके आता है और एक छोटा सा कार्ड आ जाता है जिसको वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं। अब चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है। उसके बाद क्या है? चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सूची तैयार होगा, उसके बाद चुनाव कार्यक्रम होगा, उसके बाद उम्मीदवार का नामांकन पत्र भरा जाता है। नामांकन पत्र भरा जाता है। लोग लंबी लंबी लाइनों में रैलियां निकाल करके नामांकन कराने जाते हैं। नामांकन पत्रों की जांच होती है। फिर वहां जाने के बाद क्या है? नामांकन पत्रों की जांच होती है कि जो सही से फुलफिल किया गया है कि नहीं, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो इसमें है कि नहीं। अब चुनाव प्रचार किया जाता है। उसके बाद क्या है? दिन रात एकदम जीतेगा भैया जीतेगा, मुन्ना भैया जीतेगा, इस तरह से चुनाव प्रचार चलता रहता है। यही हो गया चुनाव प्रचार। अब है मतदान कराया जाता है। अब फिक्स डेट मान लिया जाए कि 26 तारीख को एक डेट है, तो इस 26 को जो है मतदान कराया जाता है। अब है मतगणना। मतगणना अगर दे दिया जाए, एक मान लिया जाए कि 30 तारीख का डेट है मतगणना। मतगणना का मतलब हम आप जो वोट गिरा करके आए उसकी गिनती होगी 30 तारीख को, और उसी दिन पता चलेगा कौन सा पार्टी जीता कौन सा पार्टी हारा। अब है विजेता उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। विजेता उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। अब मान लिया जाए, देखिए एक नेता जो है ए और एक नेता बी, मान लिया जाए ये विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है एक्स। इस जगह से जो है नेता ए और बी खड़ा था और नेता बी को सबसे अधिक वोट मिले और ये विजेता हो गया। इसकी घोषणा शाम तक कर दी जाती है कि ये जो है यहाँ का विजयी सांसद है या विधायक है। देखिए यहाँ जो चित्र दिया हुआ है, दो चित्र, इस चित्र को समझेंगे। जब हम अब वर्तमान समय में देखा जाए तो हम लोग ईवीएम से वोट डालते हैं। किससे डालते हैं? ईवीएम से। तो इसी ईवीएम पर जो है सबका चिन्ह लगा होता है नाम के साथ, जिसको आप डालते हैं वोट, वो चला जाता है। अब अभी भी कुछ वोट जो है पंचायती निकाय वाला, मुखिया वाला, वार्ड वाला, वहाँ ईवीएम नहीं होता है। वार्ड वाला तो उसमें मोहर मार के पर्ची मोड़ करके गिराना होता है। तो इसी तरह का एक बॉक्स रखा होता है अंदर में, आप मोहर मार के इसमें गिरा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार।
राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार की बात की जाए तो राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का संगठन होता है। राजनीतिक दल क्या होगा? समान विचारधारा, यानी एक मतलब सबका विचारधारा एक ही होगा। जैसे ही विचारधारा अलग अलग होता है तो देखते हैं कि पार्टी में फूट पड़ जाता है, कुछ लोग, आधे लोग उधर चलेगा, आधे लोग उधर जा करके एक नई पार्टी बना लेते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जो भी राजनीतिक दल है चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। उम्मीदवार जनता से वोट मांगते हैं। उम्मीदवार किससे वोट मांगते हैं? जनता से वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ करके, इस बार हम ही को एक मौका दीजिएगा, है ना। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित योग्यता पूरी करनी होती है। बिल्कुल, एक निर्धारित योग्यता पूरी करनी होती है। चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधि बनता है। जनता का प्रतिनिधि बनता है, बिल्कुल। राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी राजनीतिक दल जो भी है वो सभी लोकतंत्र को एक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है चुनाव प्रचार एवं आदर्श आचार संहिता। चुनाव प्रचार, सबसे पहले उम्मीदवार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। प्रचार सभाओं, रैलियों, पोस्टरों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल, वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग रैली भी निकालते हैं, फेसबुक पर भी पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पर भी प्रचार करते हैं। इवन यहाँ तक कि एक कॉल ट्यून बनवा देते हैं, कॉल लगाइएगा तो आपको बजेगा कि फलाने जी को वोट दीजिएगा, है ना। अब है आदर्श आचार संहिता। सभी दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होता है। किसके नियमों का? चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होता है। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वोट मांगना अनुचित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मांगते हैं। अब है सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब है ईवीएम एवं वीवीपैट। देखिए, हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं ईवीएम 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 से वोटिंग होता है, वीवीपैट क्या होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आप बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जनरल कंपटीशन का। तो इसमें ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया जाता है। इससे मतदान प्रक्रिया सरल और तेज होती है। बिल्कुल, सरल मतलब आसान और तेजी से होता है। मतगणना भी शीघ्र हो जाती है, मतलब अगर गिनती करना हो तो बहुत जल्दी गिनती हो जाता है। अब आता है वीवीपैट। वीवीपैट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी मतदान के बाद मतदाता कुछ सेकेंड के लिए अपनी पर्ची देख सकते हैं। वो कहाँ देख सकते हैं? वीवीपैट में। इससे मतदान में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। देखिए, अब इसमें एक चीज हम समझते हैं कि जब हम वोट गिराने जाते हैं तो ये हमारा मशीन जो है अंदर होता है, जहाँ पर हम वोट गिराने जाते हैं उसके बाएं में ये लगा होता है वीवीपैट। तो जब हम वोट गिराने जाते हैं तो जब हम यहाँ पर मान लिया कोई बटन टिपे, बटन ए हमारा फेवरेट कैंडिडेट है, उसको हम वोट दिए, तो यहाँ पर 20 सेकेंड के लिए देखिए इस स्क्रीन पर जो है दिखता है कि हम किसको वोट दिए हैं। यानी ए को जो दिए हैं वो ए को वोट गया है कि नहीं, यहाँ वीवीपैट में उसका पर्ची कट करके गिरता है। और यहाँ ये मशीन जो है वो बाहर रखा होता है जो लोग चुनाव कराने जाते हैं। यहाँ से पी की आवाज आता है ना, पी की आवाज आता है और वहां से कहते हैं कि चलिए हो गया, आपका वोट गिर गया है, आगे बढ़िए, अब दूसरे लोग जाएंगे। तो यही था हमारा ईवीएम वीवीपैट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदान का महत्व। अब देखते हैं कि मतदान का महत्व क्या है। तो मतदान प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? लोकतांत्रिक अधिकार है। मतदान से योग्य सरकार का चयन होता है। मतदान से किस प्रकार के सरकार का? योग्य यानी अच्छे। मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। प्रत्येक मत का समान महत्व है। बिल्कुल समान महत्व है। ऐसा नहीं है एक बड़े लोग ए हैं, एक छोटे लोग बी हैं, यानी पैसा इनके पास ज्यादा है, ये थोड़े गरीब है, तो ई गए तो इनके वोट का महत्व 10 होगा, आप गए तो वोट का महत्व 1 होगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये दोनों का इक्वल होगा भैया। आपका भी एक वोट का वैल्यू एक ही है और हमारा भी एक वोट का वैल्यू एक ही है। सभी योग्य नागरिकों को मतदान अवश्य कराना चाहिए। बिल्कुल, जागरूक मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।
चुनाव सभी दलों के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं, सभी दलों के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। मतदान बिना किसी दबाव के होना चाहिए, जो भी मतदान होगा भैया वो बिना किसी दबाव के होगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है, चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय होती है। देखिए यहाँ जैसे चित्र दिया हुआ है, चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। निष्पक्ष चुनाव से जनता का विश्वास लोकतंत्र में और बढ़ता है। अब है चुनाव की चुनौतियां। अब देखिए चुनौती क्या क्या आता है चुनाव में। तो सबसे पहले देखिए चुनाव में धन बल का प्रभाव, बिल्कुल ये चुनौतियां सॉरी चुनाव में धन बल का प्रभाव, जैसे जिसके पास ज्यादा पैसा है, देखिए खूब पैसा लुटाता है लोग, है ना, 500 दे दिया, 200 दे दिया, ये चुनौतियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अब बाहुबल एवं हिंसा का प्रयोग, जो देखिए बाहुबली लोग हैं, है ना, तो उस तरह के लोग बल पे जाते हैं, ताकत पे, हमरे वोट दिए नहीं दोगे तो देख लोगे, हिंसा हो जाता है। तो यही हो गया, ये सब चुनौतियां हैं। जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर मतदान, कुछ लोग जाते हैं कहेंगे हम तो आप ही के जात के अपने धर्म के हैं, वोट जो है दीजिए, ये भी चुनौतियां हैं। फर्जी समाचार पत्र, फेक न्यूज एवं गलत सूचना, फेक न्यूज एवं गलत सूचना, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक ए नेता है, दूसरा बी नेता है, ये दोनों जो है चुनाव में खड़े, और बी जो है अपने मन से फर्जी फेक न्यूज चलवा दिया कि ए जो है हमको समर्थन दे दिया, जितने भी ए को वोट देने वाले लोग थे वो हम ही को देंगे, यानी बी को देंगे। तो ये तो फेक न्यूज हो गया, गलत सूचना हो गया, लेकिन ये तो ऐसा किया ही नहीं था, यही हुआ फेक न्यूज। मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को बोला कि लीजिए आप 200 लीजिए, जाइए 500 लीजिए, हम ही को वोट दीजिए, यही हुआ मतदाताओं को प्रलोभन। कम मतदान प्रतिशत, कम मतदान प्रतिशत, ये चुनौतियां हैं। अगर मान लिया जाए किसी मतदान केंद्र पर 100 लोग हैं तो कम से कम 60 लोग तो वोट जाए गिराने भैया। अगर नहीं जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, तो ये भी एक चुनौती ही है कि प्रतिशत वहाँ कम है। अब है चुनावी नियमों का उल्लंघन, ये भी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से लोकतंत्र कमजोर हो सकती है, इस चुनौतियों से क्या होगा, लोकतंत्र कमजोर हो सकती है। अब है चुनाव सुधार, चुनाव में अब सुधार कैसे करेंगे भैया। सुधार करने की बात आती है तो सबसे पहला आता है चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, बिल्कुल चुनावी चुनावी खर्च पर नियंत्रण करना, चुनावी खर्च पर नियंत्रण करना। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 1 करोड़ रुपया है तो हम पैसे लुटा दे उसी पे खरीद ले, ये सब चीज है, इस पर ध्यान देना होता है और उस पर नियंत्रण करना होता है। मतदाता सूची को नियमित रूप से अद्यतन कराना होता है। मतदाता जागरूकता अभियान चलाना, चुनाव आयोग को अधिक प्रभावी बनाना, आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करना, सभी मतदाताओं को भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सभी जो है चुनाव में सुधार है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है जागरूक मतदाता की भूमिका, जागरूक मतदाता की भूमिका, जागरूक मतदाता की भूमिका की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला आता है मतदान अवश्य करें। जो जो लोग जागरूक हैं, जो भी मतदाता जागरूक हैं, जैसे हम आप अगर सपोज दैट जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मतदान जरूर करने जाते हैं, एक वोट की वैल्यू पता है। योग्य एवं ईमानदार उम्मीदवार का चयन करें, बिल्कुल किसी प्रलोभन या दबाव में मतदान ना करें। चुनावी नियमों का सम्मान करें, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें, बिल्कुल दूसरे को भी बताना है कि भैया वोट गिराने के लिए जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, उससे हम अपने लोगों को चुन सकते हैं। अब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें, राष्ट्र हित को प्राथमिकता दें, राष्ट्र हित को प्राथमिकता दें, ये सभी जागरूक मतदाता की भूमिका है। अब है अध्याय का सारांश। अध्याय का सारांश पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपको रेगुलर जो है हर एक अध्याय का वीडियो मिलता रहेगा। और एक चीज और, अगर आपको इस अध्याय का या पूरे बुक का नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देंगे, बता देंगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां जाके ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको पूरा का बुक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए अब है चुनाव। चुनाव लोकतंत्र का आधारशिला है। चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, बिल्कुल। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू, यानी 18 वर्ष से इसका पूर गया वो वोट डाल सकता है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। ईवीएम और वीवीपैट से मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी है। जागरूक मतदाता लोकतंत्र की सबसे
मजबूत कड़ी है या शक्ति है। निष्पक्ष चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होता है। अब देखिए इसमें हमारा लास्ट पेज है कि परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, क्विक रिवीजन को देखेंगे जल्दी जल्दी। अब है मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। चुनाव कराने वाली संस्था भारत निर्वाचन आयोग यानी जिसको ईसीआई बोलते हैं। मतदान का माध्यम ईवीएम और वीवीपैट से भी हो रहा है। मतदान का प्रकार कैसा होता है? गुप्त होता है यानी सीक्रेट बैलेट होता है। प्रत्येक मतदाता का एक मत होता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। लोकतंत्र की पहचान स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव है। चुनाव का उद्देश्य जनता द्वारा सरकार का गठन है। आदर्श आचार संहिता की बात किया जाए तो सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान नियम होते हैं। जागरूक मतदाता मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। कैसे? वोट डाल करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।